बुद्धिमानी और साहसी मंत्री की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम दीप सिंह था। दीप सिंह जैसे ही सो होकर उठे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी थी, पर उन्होंने देखा उनके आसपास कोई भी नौकर नहीं है। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई और पानी लाने को कहा। तभी उनके कमरे से एक कूड़ा साफ करने वाला नौकर जा रहा था। उसने देखा राजा को प्यास लगी है तो वह दौड़कर राजा के लिए पानी ले आया। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी, पर उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी पी लिया और उसको बाहर जाने का आदेश दिया। जब राजा ने नौकर आ गए तब राजा ने सबको डांटा और कहा, तुम लोगों का मेरी सेवा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरे पास पीने का पानी क्यों नहीं रखा गया। कुछ ही देर में राजा का पेट में दर्द होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया गया और राजा का उपचार कराया गया, पर वैद्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राजा क्यों बीमार हुए हैं और क्यों उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वैद्य ने राजा को औषधि लिखी और यह कहकर चले गए कि आप किसी ज्योतिष को दिखाइए, शायद आपको कोई और समस्या है। राजा के आदेश पर बहुत जल्द ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष ने आकर राजा से कहा, आप पर किसी मनहूस का साया पड़ गया है, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ गई है। राजा को तुरंत याद आया कि एक कचरा वाले नौकर ने आज पानी दिया था। राजा ने तुरंत उस कचरे वाले को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। उस राजा के पास एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। जैसे ही मंत्री के पास यह आदेश पहुंचा तो मंत्री को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा को सबक सिखाने का फैसला किया। मंत्री राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, अगर मैं आपको इससे बड़ा मनहूस दिखा दूं तो क्या आप उस नौकर की सज़ा माफ़ कर दोगे। राजा ने अकड़ में कहा, हाँ, अगर तुम मुझे उससे बड़ा मनहूस दिखा दोगे तो मैं पक्का उसकी सज़ा माफ़ कर दूंगा। मंत्री ने एक बड़ा सा शीशा उठाया और राजा के सामने रख दिया और कहा, देखो महाराज, इसमें सबसे बड़ा मनहूस है। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और चिल्ला के बोले, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सबसे बड़ा मनहूस हूँ। मंत्री विनम्रता से बोला, हाँ महाराज, आप खुद देखिए, आपने उस नौकर के हाथ से पानी पिया और आपकी तबीयत खराब हो गई और उस नौकर ने आपको पानी दिया और उसके सामने उसकी मौत आ गई। भला आप ही बताइए, तबीयत खराब होना मनहूसियत है या मौत आना। राजा को पल भर में अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस कैदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और अपने बुद्धिमान और साहसी मंत्री की बहुत तारीफ की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, शिक्षा किसी भी घटना के हर पहलू को समझाने से पहले हमें बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।